यानी कि देश हित की कवर स्टोरी। वक्फ कानून पर सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। संसद के बाद राष्ट्रपति से भी हरी झंडी मिल चुकी है, जानते हैं आप। गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बस कानून के लागू होने की देर भर है। लेकिन मौलाना ब्रिगेड अभी भी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। विरोध से बात अब धमकी, जी हां, धमकी तक आ पहुंची है। ऐसा लग रहा है वक्फ कानून के चक्कर में कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदुओं से युद्ध की तैयारी कर ली है। लेकिन खबरदार, ऐसे धमकीबाजों का इलाज योगी के पास पुख्ता तौर पर है। छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे, या तो इसको कॉलर पकड़ के बाहर निकालेंगे। तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। रसूल आज़म की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये वही धमकीबाज हैं जो नफरती तकरीरों के दम पर कट्टरपंथियों को उकसाने में लगे हैं। कोई छाती पर चढ़ने को बेताब है तो कोई कॉलर पकड़कर मारने को बेताब, और ये सब मुसलमानों को उकसाने की साजिश है। ये वक्त है उठने का। वक्फ में सुधार का कानून क्या बना, मौलाना गैंग बौखला गई और कुछ धमकीबाज मुस्लिम नेताओं ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो कुछ मौलाना वक्फ के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ खुले मंच से युद्ध की तैयारी का ऐलान कर रहे हैं। कट्टर गैंग इतनी आक्रामक हो गई है कि मरने मारने की बात कर रही है। इसके वीडियो सबूत आपको दिखाते हैं। वक्फ के बहाने सबसे बड़ी धमकी दी गई है छाती पर चढ़कर नारेबाजी की बात करने की। किसकी छाती पर चढ़कर नाराए तकबीर करेगा ये कट्टरपंथी? ये है नेमतुल्लाह रहमानी। रहपेशे से एक शायर है, लेकिन उसकी जुबान शायरों वाली नहीं बल्कि नफरती है। यकीन न हो तो रहमानी की एक और धमकी सुनिए। किसका शिकार करने का मंसूबा है रहमानी का? रहमानी खुद को शिकारी बताकर जान लेने और देने पर आमादा है। अब धमकी नंबर 3 भी सुन लीजिए, जो हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने दी है। ओवैसी वक्फ कानून बनने के बाद अब तो सरेआम मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चढ़ाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। वक्फ गैंग की सीरियल धमकियों में अगला नाम है मौलाना कल्बे जव्वाद का, जो वक्फ कानून के दायरे में आने वाली अवैध संपत्तियों के खोने के डर से कुछ भी बोले जा रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया तो वक्फ में किसी का दखल बर्दाश्त करने को राजी नहीं है, तभी तो धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि जो वक्फ का है वो वक्फ का ही रहेगा। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ ज़मीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। वक्फ कानून बनने के बाद से कुछ कट्टरपंथी नफरती बयान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नेमतुल्लाह रहमानी ने खुले मंच से छाती पर चढ़कर नाराए तकबीर करने की धमकी दी है, उसे हिंदूवादी संगठन के नेता हिंदुओं के खिलाफ सीधे सीधे युद्ध की धमकी मान रहे हैं। किसी भी प्रकार की धमकी या किसी भी प्रकार की चेतावनी वगैरह कुछ लोग यदि हिंदू समाज के लिए जारी करते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की किसी भी धमकी से समाज डरने वाला नहीं है और एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये कानून बना है। नेमतुल्लाह ने धमकी बिहार में दी है, यूपी में उसकी ऐसी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि यूपी में योगी हैं और यहाँ हिंदुओं को डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट भी धमकी दी तो योगी उसका क्या करेंगे ये पूरा देश जानता है।
कट्टरपंथियों की धमकी का इलाज योगी कैसे करते हैं, ये भी समझिए। सोशल मीडिया या किसी भी सार्वजनिक मंच से धमकी देने पर तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसे धमकीबाजों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। जिस मंच या संगठन से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसका बुलडोजर हिसाब करता है। वक्फ का नाम लेकर एक तरफ धमकियां दी जा रही हैं, तो युद्ध जैसे माहौल बनाने की तैयारी भी की जा रही है। जिन घरों में आग लगी है, वो खुद से नहीं लगी, बल्कि लगाई गई है। वक्फ कानून का समर्थन करने वालों के घर को नफरतियों ने फूंक दिया। टारगेट पर सिर्फ हिंदू नहीं, बल्कि वक्फ में सुधार की वकालत करने वाला हर शख्स है। ये तस्वीरें मणिपुर की हैं, जहां वक्फ गैंग ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद असगर अली के घर पर हमला करके उसे आग के हवाले कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अली ने सोशल मीडिया पर वक्फ में संशोधन का समर्थन किया था। नफरत की ये आग मणिपुर से जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है। वक्फ कानून के खिलाफ विधानसभा में मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई रोकने की धमकियां दी जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही कांग्रेस विधायकों ने सदन न चलने की धमकी दी है। नौबत हाथापाई पर आ गई है। बीजेपी विधायकों पर हाथ उठाए जा रहे हैं। यानी धमकियों का सिलसिला मुसलमानों को सड़क पर उतारने, जान लेने देने की बात करने से लेकर अब सदन नहीं चलने देने तक आ गया है। आखिर क्यों मरने मारने की बातें की जा रही हैं? संशोधन विधेयक से आज जो कानून बन चुका है, एक बड़ा फायदा गरीब मुसलमानों को होगा। जिन गरीब मुसलमानों के लिए ये वक्फ किया गया था, उन्हें इसका कोई लाभ 60 साल के कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ये मुस्लिम तथाकथित जो नेता हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये उनके मीडिएटर थे और मुसलमानों को वोट बैंक बनाने में इनका बहुत अहम रोल है। वक्फ कानून पर संसद और राष्ट्रपति ने मोहर लगाई है, फिर विरोध में क्यों कट्टर गैंग देश में बवाल कराना चाहती है? खुद को कानून से ऊपर समझने वाले कितनी भी धमकियां दें, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।